हेलो गाइस। तो आज जिस एनिमे को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समर टाइम री-एंटरिंग, एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है शिंपे, उशियो और हिज़ुरु चान को। वही हिज़ुरु नाम लेती है उशियो का, तो उशियो भाग के आती है और जोर से हिज़ुरु चान को गले लगा लेती है। वो कहती है हिज़ुरु सान, वो कहती है शुक्र है भगवान का, आप वापस आ गई, आप जिंदा हो। वही निज़ु सान अपनी राइफल उठा के उशियो की तरफ करते हैं। वहीं शिंपे उनके पास जाता है, वो कहता है रुको रुको प्लीज मेरी बात सुनो। वहीं निज़ुसान कहते हैं ये तो वही लड़की है जो कल मर गई थी। और निज़ुसान कहते हैं मुझे पता है कि तुम शिंपे शैडोज के साथ मिल गए हो। वहीं हिज़ुरु-चान कहती हैं चुप रहो निज़ु। वहीं हिज़ुरु-चान उशियो से कहती है क्या मैं मर गई थी? शिंपे बताता है हाँ, और उनको सब कुछ बताता है जो अब तक हुआ, और साथ में ये भी कहता है कि उसे 4 हाथ वाले शैडो ने कहा था कि जो भी दुनिया वो देखता है वो रियलिटी बन जाता है। वहीं शिंपे कहता है लेकिन मेरे पास ही ऐसी पावर क्यों है? वहीं हिज़ुरु-चान बताती है जो तुम्हारी लेफ्ट आंख है वो ओरिजिनली हैने की है, और जो आंख है वो शैडो से बनी हुई है। और वो पूछती है क्या तुम्हें याद है कि तब कब तुम्हारी आंख ऐसी हुई? वो कहता है जब मैं उठा तो मेरी आंख ऐसी ही थी, और साथ ही बताता है जब मैं इस आइलैंड पे आया तभी मेरी आंख में बदलाव हुआ। वहीं हिज़ुरु-सान कहती हैं लगता है मैंने सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया है, और कहती है जिसने शिंपे को ये आंख दी है वो उशियो है। उशियो कहती है मैं, पर कैसे? अब उशियो-सान कहती है इसका जवाब देना तो मुश्किल ही है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। वहीं हिज़ुरु-चान पूछती है कि शिंपे तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, इस बार तुम्हारे फेलियर का क्या कारण रहा? शिंपे कहता है कि इस बार जैसे ही हमने मियो की शैडो को मार दिया हम दोनों ने अलग अलग से काम करना शुरू कर दिया 23 जुलाई के बाद, और कहता है कि इस बार हम साथ काम करेंगे। तो वहीं हिज़ुरु-चान कहती है मैं एग्री करती हूँ इस बात पे। वहीं निज़ु-सान कहते हैं क्या हिज़ुरु? और जैसे ही हिज़ुरु अपना हाथ उशियो के हाथ से मिलाती है और साथ में उन्होंने एक हाथ में निज़ु-सान की राइफल पकड़ रही होती है, सारा फ्लैशबैक उन्हें नजर आ जाता है कि आखिर क्या हुआ, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वहीं निज़ु-सान और हिज़ुरु-सान कहते हैं कि ये क्या है? वहीं हिज़ुरु-चान कहती है उशियो हमारी दोस्त है, और साथ ही ये भी कहती है कि जो मैसेज मुझे भेजा था, जो शिंपे की आंख है, ये सब किसकी वजह से पूरा हुआ? ये सब उशियो की वजह से पूरा हुआ। वो हमारी दोस्त है और आखिरी तक रहेगी। और हिज़ुरु-चान कहती है उशियो मैं तुम पे यकीन करती हूँ। निज़ु-सान कहता है तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही हो। वहीं निज़ु-सान पूछती है कि जो 4 हाथ वाली शैडो है वो उस लड़की हैने को ठीक करना चाहते हैं। तभी शिंपे बताता है 2 दिन बाद आज से शैडो का प्लान है कि वो सारे के सारे लोगों को मार देंगी समर फेस्टिवल के दौरान, और उन सबको हैने को खिलाएंगी। और कहता है मुझे नहीं पता कि उस रिचुअल के बाद क्या होगा, लेकिन जो 4 हाथ वाली शैडो थी उसने कहा था कि उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो वहीं निज़ु-सान कहता है जो फ्लैट बॉडी है क्या वो हिरोको-सामा है? और साथ ही कहता है जो शियोरी की शैडो है वो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है हिरोको-सामा का। और साथ ही कहता है कि इससे ये तो एक्सप्लेन नहीं होता कि वो क्यों नहीं मरती चाहे हम उसे कितनी बार मारे। तभी उशियो कहती है कि शियोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और वो साथ ही बताती है कि वो उस फॉर्म में, जब वो शियोरी की फॉर्म में होती है तो सिर्फ वो चल सकती है। और साथ ही बताती है हिरोको-सामा जो मेन बॉडी है वो वीक है, वो उस केव के अंदर रहती है। तो हिज़ुरु-सान पूछती है तुम्हारा प्लान क्या है? वही शिंपे कहता है मैं सीधा अंडरग्राउंड में जाना चाहता हूँ और उस मेन बॉडी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर वो 4 हाथों वाली शैडो भी है और हम दोबारा फेल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसे मारने का। और साथ ही साथ हम सबके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मियो के बारे में, सो के बारे में और दूसरों के बारे में। शिंपे कहता है हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? और वो कहता है कि हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हमें शियोरी-चान को पकड़ लेना चाहिए कोबा पार्ट में, जैसे हमने पिछली बार किया था। पर वो साथ ही कहते हैं कि हम उसे मार नहीं सकते, अगर हम उसे पकड़ लेंगे उसके बाद क्या? तो वहीं उशियो कहती है मुझे लगता है कि मैं उसे मार सकती हूँ। वहीं सीन दिखाया जाता है उशियो के फ्यूनरल का, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मियो और ताकीको आपस में बातें कर रहे होते हैं। मियो कहती है अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, अब शिंपे भी वापस आ गया है। तो वहीं ताकीको कहती है अच्छा शिंपे-सान कैसा है? तो मियो कहती है वो बाहर गया है।
वहीं दूसरा ही सीन दिखाया जाता है जिसमें सो आता है। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ सो कहता है मुझे पापा से बात करनी है उशियो के बारे में। तो उसके पापा कहते हैं बाहर जाओ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। वहीं सो की मम्मी कहती है शो के पापा को कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो। तो वहीं शो के पापा उठते हैं और कहते हैं नर्स को नेगोरो-कुन, मैं इन्हें तुम्हारी केयर में रख के जा रहा हूँ। जाते समय वो शो को कहते हैं मेरे कमरे में आना रात को 10 बजे, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा। तो वहीं शो अपनी मम्मी को कहता है मम्मी तुम्हारा शुक्रिया। मम्मी कहती है कोई बात नहीं। वही सीन दिखाया जाता है कि शो के पापा फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अजीरो सिम्पे जो है वो सैरो सिकनेस के बारे में कुछ ढूंढ रहा है और कहता है हो क्या रहा है। पहले उशियो कुफने, फिर वो औरत, सारे के सारे लोग जो हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। तो वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि वो औरत हिजरो मिनाकाता, वो कहती है वो औरत वापस आ गई, ये तो एक कोइंसिडेंस ही है। और साथ ही ये भी कहती है सामने से। वहीं पिछला सीन दिखाया जाता है जिसमें बताती है उशियो कि जब वो हाइने से लड़ाई कर रही थी तो उसने ऑलमोस्ट उसके दिमाग पर काबू पा लिया था, वो उसके अंदर थी। वो कहती है अगर उन सारे सर्किट्स को वो दोबारा से ट्रेस करके उसको रिवर्स कर दे तो। तभी हिजरो-सान कहती है तुम भी सेम कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ। साथ में हिजरो-सान कहती है मैं उनको खुद ही गाड़ दूंगी ज़मीन में। वहीं शिंपे बताता है कि प्रीवियस लूप में निजो-सान ने मुझे बताया था कि किस तरह से 14 साल पहले हिजो-चान के जुड़वा भाई रुनोसुके को मारा गया था शैडो के द्वारा। उसके शरीर पर भी वैसे ही निशान थे जैसे कि उशियो के शरीर पर थे। तभी वो कहता है क्या रुनोसुके को हाइने ने मारा था। तो वहाँ पर हिजरो कहती है ये सही है और कहती है जो हैने है वो मेरी दोस्त है। तो कहते हैं क्या दोस्त। तभी अचानक से फोन बजता है शिंपे का, मियो का फोन होता है। वहीं हिजरो-चान कहती है पहले जवाब दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो कहती है तुम इस वक्त फ्यूनरल को छोड़ के यहाँ पर आए हो, तुम्हें वहाँ पर वापस जाना चाहिए वरना लोगों को तुम पे शक हो जाएगा। वहीं उशियो कहती है मैं मियो की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। शिंपे कहता है क्या तुम पागल हो। तो शिंपे कहता है मैं वापस जाता हूँ फ्यूनरल में, हम मिलेंगे कोबावाट में 6 बजे। तो वहीं हिजरो-चान कहती है ठीक है। शिंपे बहुत खुश होता है कि उसका फोन बज रहा है, मियो उसको फोन कर रही है, वो जिंदा है और वो सोचता है मैं मियो को दोबारा मरने नहीं दूंगा। वही सीन दिखाया जाता है अब का जिसमें रुनोसुके फोन सुन रहा होता है कोबावाट में, जो उसकी बहन की आवाज़ होती है, जिसमें उसकी बहन कहती है अपने दिमाग को फोकस रखना और आस्को और ताकिको को हमें ख़त्म करना है और हैने को हमें पकड़ना है प्लान बी के अकॉर्डिंग। और साथ ही में बताता है कि हैने ने हमसे सब कुछ चुरा लिया, तुम्हें, आस्को को, सबको हमसे। और साथ ही बताता है अगर वो ना होती तो उशियो कुफने भी ना मरी होती, कोई भी ना मरा होता। और साथ में कहती है इसे खत्म करना है हमें। रुनोसुके कहता है ठीक है, फोन को बंद करता है और अपना सूटकेस लेके ऊपर की तरफ जाता है। शिंपे निजो-सान को कहता है क्या आप तैयार हैं। तो निजो-सान कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं तब से तैयार था बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और दिखाया जाता है उशियो ने घड़ी की शेप ले ली है जो शिंपे के हाथ पे लगी है। वही सीन दिखाया जाता है रुनोसुके ऊपर जाता है और वो बात करता है शियोरी की मम्मी से। वही सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से रुनोसुके शियोरी की मम्मी की शैडो को मारता है। तभी शिंपे घड़ी से कहता है ये आसपास कोई नहीं है उशियो, तुम बाहर आ जाओ। उशियो बाहर आ जाती है। उशियो एकदम से कहती है शिंपे मैंने कुछ रियलाइज किया है। वो अपनी टोपी खोलती है और बाल निकालती है, अपने बाल से गन बना देती है। निजो-सान कहते हैं ये तो वही गन्स हैं जो उस 4 हाथ वाली शैडो ने खत्म कर दी थी। शिंपे कहता है हाँ। शिंपे कहता है उशियो इसका मतलब है क्या तुम वो डाटा ले सकती हो जो प्रीवियस लूप से आया हुआ है, फ्यूचर में भी ला सकती हो। उशियो कहती है हाँ। शिंपे सोचता है तो हम बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं इससे। और साथ में उशियो को कहता है उशियो तुम अमेजिंग हो। और साथ ही में कहता है ये कपड़े भी तो तुमने प्रीवियस लूप से ही लिए हैं। पर शिंपे कहता है अरे ये तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। वही निजो-सान कहता है मेरे पास ओरिजिनल है और वो निकालता है। तो वहीं उशियो ने वो नील गन्स को दोबारा स्कैन कर लिया। वो बात कर रहे हैं 5 मिनट पास हो गए हैं, रुनोसुके वो अंदर गए हुए। अभी हमें उससे मैसेज आ ही जाएगा कि हमें प्लान बी पे चलना है। और साथ में बात करते हैं कि शियोरी-चान 2 मिनट में के बाद वहाँ उस खिड़की से निकलेगी 3rd फ्लोर की और निजो-सान आप उसे अपनी गन से अटैक करेंगे और शियोरी-चान उस तरफ भागेगी, मैं उसे पकड़ लूंगा। और उशियो कहती है फाइनली मैं उसे खत्म कर दूंगी। शिंपे कहता है पहले हमें रुनोसुके-सान के मैसेज का इंतजार करना पड़ेगा। तभी सीन दिखाते हैं खिड़की टूटती है, रुनोसुके-सान वहां से गिरते हैं। अरे ये क्या